महाराज जी, समाज की एक विकट समस्या की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आजकल का युवा शराब और ड्रग्स के नशे की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो रहा है और नशे का गुलाम होता जा रहा है। और इस नशे की लत को पूरा करने के लिए वो किसी हद तक भी गुजर जाता है, कोई भी अपराध कर जाता है। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए हत्या, लूट जैसे अपराध कर जाता है। और आंकड़े ये बताते हैं कि 90% अपराध, हत्या, लूट और बलात्कार उस समय अपराधी नशे में पाया गया। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है, कुछ ऐसा मार्गदर्शन करें कि समाज से ये कुरीति खत्म हो जाए। जी, जब तक कोई चाहेगा नहीं कि हम नशा मुक्त हो, तब तक हमारी सामर्थ्य, क्या किसी की सामर्थ्य नहीं है कि किसी को नशा मुक्त किया जा सके। जब कोई ये चाह ले कि मैं बुरी जगह फंस गया, अब मैं निकलना चाहता हूँ, तो भगवान कोई न कोई रूप रख करके उसे निकाल देते हैं। हम नशा क्यों करते हैं, इस पर दृष्टि डालें। पहले हम नशा करते हैं आनंद के लिए। हमें एक भ्रम हो गया है कि भांग में, गांजा में, तंबाकू में, चिलम में और शराब में, ड्रग्स में, इसमें एक आनंद है। ऐसे प्रलोभन से हमारी बुद्धि ने हमको किसी भी नशे से जोड़ दिया, और जब हम उस नशा को करते हैं तो हमारी बुद्धि होती शिथिल, और हम उस शिथिल और उन्मत्तता को आनंद समझ लेते हैं। धीरे धीरे हम उस शिथिलता और उन्मत्तता का ऐसा प्रभाव पड़ता है, इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। और वो उस प्रमत्ता में, उस उन्मत्तता में, उस प्रमाद स्थिति में वो बड़े बड़े दुराचार प्रवृत्तियों से भी युक्त हो जाता है। उसका शरीर ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले एक अपने हैं, शायद यहाँ बैठी हूँ, उनके पति शराब पीते थे, उनका लीवर खराब हो गया। हर उपाय करने पर भी वो अभी कुछ दिन हुए उनका शरीर छूट गया। वो वृंदावन में ही है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम आनंद के लोभ से नशा करते हैं, और नशा हमारा सर्वनाश कर देता है। जब तक हमारी समाज में ये बात प्रचार प्रसार नहीं होगी कि ये नशा आनंद नहीं, नशा तुम्हारे नाश का कारण है, नशा तुम्हें दुख देने वाला है, स्वाभाविक तुम्हारे आनंद को छीन करने वाला नशा है, तब तक इस समाज के जो नए युवक हैं ये सुधरने वाले नहीं। आजकल हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि थोड़ा सा नशा कर लो तो बहुत अच्छा रिलैक्स अनुभव होगा, और आप समाज सेवा जो भी आप करते हैं वो बहुत एकाग्रता से करेंगे। इसी लोभ से और इतनी थकान दिमाग में हो जाती है लोगों को, समझते हैं कि शराब पी लिया, कोई नशा कर दिया, रिलैक्स हो गए। जब तक भगवान की शरण में नहीं होंगे, जब तक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होगा, जब तक वो किसी संत महात्मा की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक सच्चे आनंद का परिचय नहीं होगा। सच्चे आनंद का जब तक परिचय नहीं होगा तो ये झूठी बातें कभी नहीं छूटने वाली। इसीलिए लोग गंदी आदतों में फंसे। मुख्य उनका लक्ष्य है आनंद। आप देख लीजिए, कोई भी नशा बोले चलो आज फुर्सत में शराब पिया, आनंद के लिए ना, लेकिन वो क्या शराब उनको आनंद देने वाली है? क्या ये नशे आनंद देने वाले? पर अज्ञान के कारण वो ऐसा करते। जब तक उनको सत्संग नहीं मिलेगा और जब तक वो स्वयं नहीं छोड़ना चाहेंगे, हम ये जानते हैं कि हम ये कर रहे हैं लेकिन बुरा है, इसे छोड़ना चाहता हूं, तो उपाय है। जब वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, उसे गुण मान लिया है कि ये हमारे आनंदित होने का, हमारे विश्राम का, हमारे रिलैक्स होने का उपाय, तो कोई नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए हमें लगता है कि पहले उनको सत्संग मिलना चाहिए, वो इस बात को समझे कि मैं गलत आचरणों में हूं, मुझे छोड़ना चाहिए गलत आचरण, फिर वो छोड़ सकते हैं। पक्का समझ लीजिए, हर नशा आनंद के लिए करते हैं और वो नशा उनके आनंद का नाश करने वाला है। आनंद तो सच्चिदानंद प्रभु के चरणों में है। जब तक प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक ये बात सुधरने वाली नहीं है। चाहे कसम खा के देख लो, एक कसम खाओगे एक विषय की तो दूसरा रास्ता निकल आएगा, दूसरे व्यसन का आश्रय ले लेंगे। जब आनंद मिलेगा प्रभु की तरफ, तो फिर उनका मन शांत हो जाएगा। निज सुख बिन मन होई की धीरा। इसलिए हमें लगता है कि जो अपने समाज के लोग हैं, इनको शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। व्यसनों से दूर रहें, नाम जप करें तो बुद्धि शुद्ध हो, तो भले सुधार हो जाए। नहीं तो हमारी आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। अगर ज्यादा कहोगे तो पीठ ऊपर से जाओगे। हाँ, वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ये धारणा बैठ गई है कि रिलैक्स होने के लिए, आनंदित होने के लिए ये व्यसन जरूरी है। जी।